ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस है, हम लोग लाइव क्लास नहीं करेंगे तो 2x के स्पीड पे देख लेंगे। ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया यूज करने लग जाते हो, भले ही तुम ड्रॉपर हो, वो डिसिप्लिन उसी दिन खत्म करते जाना है, डाउट सॉल्व करके और टेस्ट से। कंसिस्टेंसी, इस जॉब पे मेरा रिजल्ट हो गया, वो भी सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन से। सो हेलो एवरीवन, आई एम काजल एंड आई एम अ सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। होलिये पे मत जाना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। को शूट करने से पहले वॉइस क्लियर आए, इसीलिए सारा फैन, सारा कूलर, सब कुछ बंद करना पड़ता है। और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट 2026 ऑनलाइन और हाउ कैन यू क्रैक नीट 2026 विदाउट एनी ऑफलाइन कोचिंग। मेरे को ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि तुम ऑनलाइन क्लासेस का पूरी तरह से फायदा उठा पाओगे, 100% उससे एक्सट्रैक्ट करोगे और अपने प्रिपरेशन को टॉप नॉच पर लेकर जा सकते हो। सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, देखो तुम ऑनलाइन क्लासेस करोगे तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जैसे तुम्हारी लाइव क्लासेस चलेगी, मान लो कि तुम PW का कोई ऑनलाइन बैच खरीदते हो या फिर तुम अनअकैडमी का कोई ऑनलाइन बैच खरीदते हो, मैक्सिमम लोग यकीन बैच से प्रिपेयर करने वाले हैं, तो तुम उसका जब सब्सक्रिप्शन लेते हो प्रॉपर बैच का, तो तुम्हारे पास लाइव क्लास का ऑप्शन रहता है। सो आई विल से कि जो लाइव क्लास चल रहा है तुम कोशिश करो कि उसके साथ ही सारा लेक्चर जो है वो निपटा दो और अपना 70 to 80% नोट्स तुम क्लास के साथ साथ कंप्लीट करते जाओ। और मान लो कि जल्दी जल्दी क्लास चल रहा है तो उस टाइम पे तुम पूरा नोट्स नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो बाकी का जो 20% बच जाएगा, तो क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लास का ये फायदा है कि जो लेक्चर खत्म होगा उसका तुम्हें PDF मिलेगा बाद में, तो उस PDF से तुम फिर बाकी अपना 10 to 20% जितना भी तुम्हारा नोट्स बचा होगा उसको तुम कंप्लीट कर लो। और हाँ, खुद से नोट्स जरूर बनाना। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से उन्हीं टीचर का नोट्स है जिनसे तुम फिर से पढ़ रहे हो, तो फिर तुम नोट्स बनाना स्किप कर सकते हो। अगर उन्होंने कुछ नया बताया है तो पहले वाले नोट्स में तुम उसको ऐड कर लो एंड दैट्स इट। द थिंग इज कि अगर तुम लाइव क्लास के साथ साथ अपना लेक्चर खत्म करते जाते हो तो तुम्हारा बैकलॉग नहीं लगेगा। जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग लाइव क्लास नहीं करेंगे, हम लोग तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर को 2x की स्पीड पे देख लेंगे। तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, बट वो एक्चुअल में ज्यादा प्रोडक्टिव होता नहीं है, क्योंकि तुम उसमें खुद से सोशल मीडिया यूज करने लग जाते हो या फिर तुम थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हो किसी तरह से। तो तुम्हें खुद पे रिलाई नहीं करना है कि भाई हम लोग लाइव क्लासेस मिस कर देंगे और बाद में हम लोग बैठ करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे 2x के स्पीड पे जितना भी तुम देखते हो और उससे हमारा टाइम बच जाएगा। नहीं, उससे अच्छा होगा कि तुम बैठ करके लाइव टीचर के साथ साथ तुम लेक्चर्स करो। उसमें क्या होगा कि तुम डाउट भी पूछ सकते हो, वहां पे रहता है डाउट सेक्शन, तुम वहां पे टाइप करके साथ साथ में तुम डाउट्स भी पूछ सकते हो, तुम्हारा नोट्स भी बन जाएगा। मान लो कुछ ऐसा रीजन है कि तुम लाइव क्लास कर ही नहीं सकते हो या फिर तुमने सोच ही लिया कि भाई नहीं करना है, तो कोशिश करो कि जो लाइव क्लासेस का टाइमिंग है कि मान लो कि 9 से 11 बजे तक तुम्हारा लाइव क्लास चलता है किसी सब्जेक्ट का, तो कोशिश करो कि उस सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर तुम उसी टाइमिंग में करो, ताकि उस टाइम फ्रेम में तुम्हें लगे कि हाँ भाई बाकी लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स पढ़ रहे हैं इस टाइम लाइन पे, इसी टाइम लाइन पे मैं भी पढ़ूंगा और इतनी देर में ये लेक्चर मेरे को खत्म करना है। नहीं तो क्या होता है ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर को भले तुम बैठ करके 2x पे भी देखो, फिर भी जो उसका अलॉटेड टाइम लाइन है उससे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है साथ में नोट्स बनाने में और ये सब। भले ही तुम ड्रॉपर हो या फिर तुम फर्स्ट टाइम अभी नीट 2026 अटेम्प्ट करने वाले हो, डिसिप्लिन इज द थिंग जो कि तुम दोनों को चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, टीचर को तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो करना है। जितना भी होमवर्क्स मिलेगा, जितना भी DPPs मिलेगा, तुम्हें वो क्लास के साथ साथ उसी दिन खत्म करते जाना है। अगर टीचर ने बोला है कि लास्ट क्लास में जब तुम आओगे तुम्हारा DPP कंप्लीट रहना चाहिए, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट रहना चाहिए, तो वो रहना ही चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आज तो ये नहीं करते हैं, ऑनलाइन में टीचर देख के क्या ही पता कर लेंगे। उसमें टीचर का नुकसान नहीं हो रहा, उसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा है। टीचर ने तो तुमने पे कर दिया बैच के लिए, मान लो तुमने नहीं भी किया होमवर्क, मान लो तुमने नहीं भी किया DPP, उनका क्या नुकसान हो रहा है? तुम्हारा नुकसान हो रहा है। सो द थिंग इज कि खुद का नुकसान नहीं करना है। तुम सोच रहे हो कि मैं इधर किधर देख रही हूँ, तो ये इधर मैंने रखा हुआ है लिख करके सारा पॉइंट्स, और इसी को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमारी छुट्टियां चल रही हैं और मेरे सारे बैचमेट्स घर जा चुके हैं। तुम लोगों के लिए मेरे को वीडियो बनाना था इतना सारा, इसीलिए मैं अभी घर पे हूँ। अभी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर देना। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें बैकलॉग बिल्कुल नहीं लगने देना है। जैसे ही तुम्हारा बैकलॉग लगेगा, तुम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उसको खत्म करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसा होता है ना कि अभी जो करंट तुम्हारे क्लास में चल रहा है ना, तुम उसी को मैनेज करते करते तुम बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। टेस्ट आएंगे बीच में, DPPs बनाने होंगे तुम्हें और तुम्हें रिवाइज करना होगा सेम डे का। तो अगर एक बार बैकलॉग लग गया बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे बैकलॉग कंप्लीट करना है वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी वीडियो में, लेकिन ऑन द फर्स्ट नोट तुम्हें कोशिश करना है कि बैकलॉग लगे ही नहीं, एंड दैट विल बी बेटर। और कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे कि भाई अभी मेरे को कल एक DM आया था इंस्टा पे कि मेरा तो अभी केमिस्ट्री का 6 लेक्चर स्टार्टिंग में ही बैकलॉग लग गया, मेरे से कैसे हो पाएगा। ध्यान रखना, बैकलॉग नहीं लगने देना है। अगर तुम्हें लगता है कि जब तुम क्लास लेक्चर ले रहे हो उस टाइम पे तुम्हारा 100% डाउट क्लियर हो जा रहा है, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तुमसे गड़बड़ हो रहा है। तुम्हें हो सकता है उस टाइम लगता हो, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। मेन जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट का क्रिस्टल क्लैरिटी आता है, कैसे आता है,
डाउट सॉल्व करके और टेस्ट से। बहुत सारा चीज होता है ना क्लास में हमें समझ में आता है कि अच्छा, हमें लगता है उस टाइम ये समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब हम लोग वापस से रिवाइज करने बैठते हैं उस चीज को, वापस से उसमें डाउट आ जाता है कि मेरे को तो लगा था उस टाइम पे ये चीज है, बट ये चीज नहीं था, इसमें तो एक्चुअल में ये चीज था। तो डाउट्स पूछने में ना ही तुम्हें शर्माना है, उसके लिए अशेम्ड होने वाली कोई बात नहीं है। भले ही कितना भी बेसिक डाउट हो, भले ही कितना भी एडवांस डाउट हो, डाउट इज डाउट, और तुम उसको सॉल्व करोगे तभी तुम प्रिपरेशन में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो बाकी लोग से कंपेयर मत करो, भले तुम लोग बाकी लोग तुम्हारे दोस्त डाउट पूछ रहे हो ना पूछ रहे हो। मान लो कि अगर तुम डेली डाउट्स नहीं भी सॉल्व करवा पा रहे हो तो एक वीक का तुम सारा डाउट्स कलेक्ट कर लो। मैं अपने टाइम पे क्या करती थी कि मेरे पास एक ऐप था स्कैनर वाला, तो मैं सारे डाउट्स को एक जगह स्कैन करके रखती थी, और वीक में एक दिन मैंने एलोकेट करके रखा था कि हाँ इस दिन मेरे को अपने टीचर के पास जाना है और अपना सारा डाउट्स क्लियर करा लेना है। वीकली अपना डाउट्स जो है उसको सॉल्व करते जाओ। डाउट्स को पाइल अप करके कोई फायदा नहीं है, वही डाउट जा करके टेस्ट में तुमसे तुम्हारी गलती कराएगा और नीट में तुमसे तुम्हारी गलती कराएगा। दुश्मन को अपने घर में नहीं पालते, एंड डाउट इज योर दुश्मन, क्योंकि वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को वहीं पे फ्रैक्चर कर रहा है। इफ यू गेट इट। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कंसिस्टेंसी। देखो किसी भी फील्ड में, भले ही मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, इसमें ही अगर मैं कंसिस्टेंसी छोड़ दूं तो मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। और तुमने भी बीच में देखा होगा, मैंने देखा मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, अभी एमबीबीएस के एग्जाम्स चल रहे थे सेमेस्टर्स, तो उसके कारण मैं कम कंसिस्टेंट थी सोशल मीडिया पे, तो मेरा ग्रोथ काफी रुक गया है। तो सोशल मीडिया तो चलो ठीक है सेकेंडरी चीज है, लेकिन तुम्हें अभी नीट क्रैक करना है। तुम ये नहीं अफोर्ड कर सकते हो कि तुम कंसिस्टेंट ना रहो। बीच में मान लो कि तुमने बहुत सारा चैप्टर पढ़ा और जब रिवीजन की बारी आई तुम कंसिस्टेंट नहीं रहे, तुम कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, या फिर तुमने सही से पढ़ना छोड़ दिया, तो जो तुमने पढ़ा है ना उस टाइम पे वो मेहनत में तुम्हारा पानी में चला जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना सारे फील्ड्स में जरूरी है, जैसे कंटेंट क्रिएशन में जरूरी है वैसे ही पढ़ाई में भी जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज द की। और जितने भी टेस्ट होंगे, भले तुम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो या फिर ऑफलाइन अगर तुम कोचिंग में इनरोल्ड हो वहां पर टेस्ट हो रहा है, उसे तुम्हें सीरियसली लेना है। नेक्स्ट वीक मान लो तुम्हारा कोई पार्ट टेस्ट है और उसका सिलेबस तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हाँ टेस्ट में ये आने वाला है, तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि भाई छोड़ो ना ये तो पार्टी टेस्ट है, इससे क्या ही हो जाएगा। नहीं, तुम्हें कोशिश करना है कि उस टेस्ट से पहले जो सिलेबस आने वाला है टेस्ट में उसको तुम अच्छे से खत्म कर लो। इस ड्रॉप में मेरा रिजल्ट हुआ और बाकी ड्रॉप से मैं कंपेयर करूँ तो मैंने ऐसा क्या डिफरेंट किया जिससे कि इस ड्रॉप में मेरा रिजल्ट हो गया, वो भी सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन से। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, दिस इज द की इंग्रेडिएंट टू माई सक्सेस इन नीट प्रिपरेशन। कि जिस दिन तुमने क्लास किया, टीचर ने जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया उसको सेम डे तुम्हें रिवाइज करना है सोने से पहले। लाइक जैसे मैं क्लास करती थी तो सुबह के टाइम पे मैं क्लास करती थी, सुबह 2 बजे तक क्लास मेरा खत्म हो जाता था, उसके बाद मेरा लंच ब्रेक होता था और सेकंड हाफ में जो पढ़ाई हुआ उसी को मैं वापस से रिवाइज करती थी। सेकंड हाफ में फिजिक्स है तो फिजिक्स के जो नोट्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस कराए गए, उसमें जो क्वेश्चंस मेरे से उस टाइम पे बन गए वेल एंड गुड, और जो नहीं बनते थे उसको मैं मार्क करके रखती थी और उसको मैं सेकंड हाफ में सेम डे वापस से रीअटेम्प्ट करती थी। और एक चीज का ध्यान रखना कि तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तुम्हारा स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा होने वाला है, तो कोशिश करो कि तुम कंप्यूटर ग्लासेस का यूज करो ताकि तुम्हारा आई साइट सही हो, तुम्हारे फालतू के हेडेक्स ना हो। और जैसे कि कोई फोन यूज करता है, कोई टैब यूज करता है, किसी के पास अगर दोनों है तो कोशिश करो कि तुम टैब पे लेक्चर्स करो, क्योंकि उसका स्क्रीन ज्यादा बड़ा होता है तो तुम्हारे आईज पे कम स्ट्रेन आएगा। एक बात का तुम हमेशा ध्यान रखना, तुम कितना भी थ्योरी पढ़ लो, तुम कितनी भी बार थ्योरी को रिवाइज कर लो, लेकिन जो क्लैरिटी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मिलेगा वो क्लैरिटी तुम्हें थ्योरी से कभी भी नहीं मिलेगा। और जैसे कि तुम नीट 2025 का पैटर्न देख रहे हो, उसके अनुसार पहले से तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नीट प्रेप एसेंशियल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अलग से एक्सक्लूसिव कोर्स मिलता है, जिससे कि तुम वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। और यहाँ पर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के हार्ड क्वेश्चन का फिल्टर लगा करके और हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ ही तुम्हें यहाँ पर कस्टम टेस्ट जनरेटर भी मिलता है, जिससे कि तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर पेज का टेस्ट जनरेट करके और उसका रिवाइज कर सकते हो जल्दी से, ताकि तुम्हें पूरा थ्योरी वापस से ना पढ़ना पड़े, तुम देख कि हाँ वो टॉपिक मेरा सच में क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। और तुम्हें साथ में पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी और इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिल जाएगा। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में 25 साल का सारा जो पीवाईक्यूज आया है वो एनसीईआरटी में तुम्हें ऑलरेडी मार्क्ड मिलेगा, जो कि तुम्हें खुद से करना होता है प्रिपरेशन टाइम में। और इनकरेक्ट मार्क्ड एनसीईआरटी में क्या होगा, मान लो कि तुम कोई एक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत होगा वो बता देगा कि ये कौन से पार्ट में तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा था और ये गलत हो गया है, ताकि तुम उसको वापस से रिवाइज करके देखो कि हाँ भाई एनसीईआरटी में तो ये था और मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है। साथ में तुम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सको, उसके लिए यहाँ पे असर्शन रीजन पावर अप कोर्स है, जैसे कि तुम मैचिंग टाइप क्वेश्चन, लेवलिंग टाइप क्वेश्चन, डायग्राम टाइप क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का तुम प्रैक्टिस करके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो। मान लो कि तुम्हें एक बार में 10 से 15 पेज एनसीईआरटी का रीडिंग किया और उसके बाद फिर तुम्हें उसको रिवाइज करना है, तो वापस से तुम उसको रिवाइज करने के लिए वापस से रीड करो। उससे अच्छा है कि तुम पेज वाइज फिल्टर लगाओ और उस पेज का क्वेश्चन तुम देखो, और अगर सारे क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं और तुम्हें डाउट नहीं आ रहा, मतलब वो पेज तुम्हारा क्लियर हो गया है। और दिस इज द
मोस्ट स्मार्ट वे ऑफ रिविजन आई कैन थिंक ऑफ। इसके अलावा तुम्हें फ्लैश कार्ड और बुकमार्क का भी फीचर मिल जाता है। एनसीईआरटी अभ्यास बैच के स्टडी मटेरियल्स हैं, उससे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तुम वो भी कर सकते हो। इन दैट केस तुम्हें एनसीईआरटी अभ्यास बैच का जो स्टडी मटेरियल है, जो बुक्स है, एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं, वो तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल जाएंगे और उससे तुम पढ़ सकते हो। और किसी भी हाल में पैसे फंसने का कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि नीट प्रेप एसेंशियल तुम्हें दे रहा है 3 डेज का रिफंड गारंटी। अगर तुम्हें 3 दिन के अंदर वो ऐप पसंद नहीं आता है, बस तुम्हें एक ईमेल ड्रॉप करना होगा और तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं कि हाँ तुम्हें क्यों ये ऐप पसंद नहीं आया, और तुम्हारा सारा पैसा वापस हो जाएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी जाओ, एनरोल करो और देखकर बताना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ ऑफ द नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं बैकलॉग्स का बताऊंगी। अगर मान लो कि तुम्हारा बैकलॉग्स लग गया है, पहले तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हारा बैकलॉग्स ना लगे, बट अगर तुम्हारा बैकलॉग्स ऑलरेडी लग चुका है तो द थिंग इज कि तुम जो डेली अपना पढ़ाई कर रहे हो ना, उसमें से 1 या 2 घंटे मैक्स टू मैक्स तुम अलोकेट कर लो कि इस टाइम पे तो मेरे को सिर्फ बैकलॉग्स वाला ही पढ़ना है, और दिस इज द ओनली थिंग जिससे कि तुम बैकलॉग खत्म कर सकते हो। पहले का जो बैकलॉग्स लग गया, अगर मान लो कि कुछ दिन के लिए भले ही तुम्हें उस बैकलॉग को होल्ड पे रखना पड़े, लेकिन नया बैकलॉग तुम्हें नहीं लगने देना है, ठीक है? एकदम पूरा गार्ड बांध लो इस बात को कि तुम्हें नया बैकलॉग बिल्कुल नहीं लगने देना है। पुराना वाला बैकलॉग टाइम एलोकेट करके हो जाएगा सॉल्व, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सब हो जाएगा, ठीक है? सो गाइज, दीज वेयर द वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गोल्डन पॉइंट्स जो कि मेरे प्रिपरेशन टाइम पे मैंने यूज किया था और मेरे को काफी हेल्प मिला था इन चीजों से। तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को भी वीडियो बना करके बता देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय।